जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है क्योंकि इस दौरान मंगलदेव महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करेंगे ये 6 दिसंबर 2025 को। राशि परिवर्तन करके ये आपकी धनु राशि गोचर करते हुए दिखे जाएंगे। हालांकि इनका जो प्रत्येक गोचर होता है वो 45 डेज का होता है, लेकिन कभी कभी विशेष गोचरीय परिस्थितियों के कारण ये कम या ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन ये 45 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष होने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ मंगल देव को बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा का कारक माना जाता है, वहीं ये अथॉरिटी को भी दर्शाते हैं। साथ ही साथ ये आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी दिखाते हैं। आपकी अथॉरिटी, पावर, आपकी शक्ति, क्षमता, आपकी शारीरिक बनावट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मंगल के द्वारा ही प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त मंगल देव का विशेष प्रभाव, क्योंकि जहाँ ये आपके द्वादशेश और सप्तमेश होते हैं, द्वादशीश और सप्तमेश होकर ये आपके अष्टम भाव में विराजित हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस समय आप गोपनीय तरीके से भी करते हुए देखे जाएंगे, विशेषकर व्यय। तो मंगल का अष्टम स्थान पर आना यह इस समय पर किस प्रकार से आपको प्रभावित करने जा रहा है, क्योंकि मंगल जहाँ सेनाओं को इंगित करते हैं, वहीं ये उस सबके को भी इंगित करते हैं जिसे कृषि प्रधान वर्ग कहा जाता है। और मोस्टली भारत हमारा जो कृषि प्रधान देश है, तो यानी कि कह सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे तबके को प्रभावित करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त मंगल देव यहाँ पर देखिए शनि की दशम दृष्टि से दृष्ट होने वाले हैं, केतु की पंचम दृष्टि से दृष्ट होने वाले हैं, जिसका प्रभाव भी इन पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। शनि की दशम दृष्टि जो दूरदर्शिता को दिखाती है, दूरदर्शिता के साथ साथ ये आपके चीज़ों में क्रियान्वित क्षमता को उल्लेखित करती है। वहीं केतु एक विच्छेदात्मक प्लैनेट, डिटेचमेंट के कारक होकर इन पर दृष्टि डाल रहे हैं, और साथ ही साथ ये अष्टम भाव है। तो क्या प्रभाव आपको आगामी समय में देखने में आएगा, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम समाहित करेंगे। क्योंकि मंगल देखिए, जहाँ आपके शरीर के रक्त से लेकर आपकी जो कार्य कुशलता होती है वहाँ तक अपना प्रवाह डालते हैं, आपके भाई बंधु, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। वहीं ये देखिए मंगल और शनि एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं और दोनों ही गुरु की राशि में है, अर्थात ये सारी चीज़ें जो होंगी वह काफ़ी ज़्यादा विशेष हो रहती हुई देखी जाएंगी। अगर देखा जाए तो मंगल की जो इस समय पर गुरु के साथ, देखिए गुरु के साथ परस्पर दृष्टि संबंध रहने वाला है, तो हर ग्रह का इस समय पर एक विशेष गोचरीय प्रभाव जो समस्त मानव समाज को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर है, तो इसका प्रभाव आपकी राशि पर किस तरीके से पड़ता हुआ देखा जाएगा, चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि पे भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल देव अष्टम भाव में आएंगे तो शनि की दूरदर्शिता और शनि की विशेषता किस तरीके से इनको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। थोड़ी सी विलंबिता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। शनि की जो विलंबिता है वो इनको नहीं व्यापेगी। थोड़ा सा क्या है, आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचकर रहना है, क्योंकि देखिए एक्सीडेंटल योग मंगलदेव स्वयं निर्मित कर रहे हैं। शल्य क्रिया वगैरह करवानी है, इनसे बचना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान करती हैं। थोड़ा सा आपको ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष यहाँ के संबंधों में
बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चलाने हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अधिकारात्मक भावना को जागृत करेंगे कि आप एक तरीके से व्यक्ति विशेष के ऊपर अपने अधिकार को समझेंगे, और जब वो पूर्ण नहीं होगा तो आपका एग्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये संबंध लंबे समय के लिए कटु हो सकते हैं। ये देखिए, वो पहले निगेटिव पक्ष निकल कर आ रहा है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्वीय ग्रह है और यहाँ पर ज्ञान का तड़का लगाएंगे गुरुदेव महाराज। तो थोड़ा सा क्या होगा कि आप चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उतना विशेषता से नहीं समझेंगे जितना विशेषता से समझना चाहिए। वहीं अगर जब केतु का प्रभाव मिलेगा तो ऐसे में आप क्या होगा, छोटी छोटी सी बातों से बहुत ज़्यादा आहत होगी। मतलब अपने मूल तत्व की खोज करना और ऐसे पल की रहस्यों की अनुकंपा को ढूंढना, कि मतलब व्यक्ति इस समय, क्योंकि केतु का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु गुरु हैं और केतु को इनका शिष्य माना गया है, जिसके आधार पर क्या होगा कि आपको इस समय पर जीवन मृत्यु के चक्र से छूटने के जो रहस्य हैं वो आपको आकर्षित करेंगे। ऐसे में आपको कोई अध्यात्म गुरु भी मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन संभव हैं। तो यह संभव जो होंगे, केतु क्योंकि विरक्ति है, ऐसे में चीज़ों से विरक्ति, रिश्तों से विरक्ति केतु प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और कहीं यदि आपके बर्थ चार्ट में केतु का पावर मंगल से ज़्यादा है, फिर तो कहने ही क्या, आप पूर्णतया इस समय आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। तो देखिए, ये ही योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को संसार से विमुख करके सन्यासी बनाने में विशेष योगदान उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए देखिए अंत में हम उपाय बताएंगे। वहीं चर्चा अगर हम करें इस समय पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि से, देखिए लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, कि ऐसा नहीं है कि ऐसा इतने सारे प्रभावों के साथ आपके धन के योग नहीं बनाएंगे, आपके धन के प्रबल योग भी निर्मित करेंगे। चतुर्थ दृष्टि जो लाभ स्थान को इन्हेंस करने जा रही है, तो जब ये लाभ को इन्हेंस करेगी तो यानी कि लाभ के लिए आपके प्रयास, मोस्टली इस समय ऊर्जा तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा वैसे भी कह सकते हैं कि सबसे प्रचंड होती है। और जब यह ऊर्जा अपने प्रभावों को प्रदान करेगी तो आपके लिए जीवन में जो संघर्ष या विषम स्थिति बनी हुई थी वह दूर होती हुई दिखाई देगी। भाई बंधुओं से आपके रिलेशन बहुत सौहार्दपूर्ण रहते हुए देखे जाएंगे, मित्रों से भी, और आपके सोशल सर्कल में कोई भी आपके अगर विषम परिस्थिति बनी हुई थी, नेगेटिव स्थिति, सिचुएशन बनी हुई थी, वह समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर इस दौरान मैं कहूँ कि अगर किसी भी प्रकार से आपके जीवन में लाभ को लेकर विषम परिस्थिति बनी थी, वह दूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल के अंदर स्वयं इतनी ऊर्जा पावर होती है कि मंगल स्वयं। अब यहाँ पर देखिए, धन पर इनका जो प्रभुत्व होगा, खान पान आपका काफ़ी शानदार आकर्षक रहने वाला है, लेकिन क्या होगा, वाणी काफ़ी दबंग रहने वाली है, प्रभुत्वपूर्ण रहने वाली है। खान पान सात्विक रखिएगा। साथ ही साथ इस दौरान आपको भच्छे भच्छे से तो विशेषता दूर रहना है, क्योंकि जहाँ आपने भच्छे भच्छे का सेवन किया, क्योंकि इस समय शनि और केतु की दृष्टि में है मंगल देव महाराज, तो काफ़ी ज़्यादा विषम प्रभाव आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचे रहना होगा। अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं बचेंगे तो फिर आपके लिए मंगलदेव बहुत ही उग्र परिस्थितियों को जन्म दे देंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन या निपटारा नहीं हो पा रहा था, तो उसको करने के लिए भी उपयुक्त समय है। साथ ही साथ जो मंगल की अब अष्टम दृष्टि की हम चर्चा करते हैं, जो कि सीधे गुरु को देखेगी, तो यहाँ पर काफ़ी शानदार योग मिलेंगे आपको, क्योंकि गुरु क्या है, तृतीय स्थान पर कारक नहीं होते। और जब मंगल की पावर मिल जाएगी तो यहाँ पर ज्ञान और बल का अद्भुत समन्वयन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अगर आप निरर्थक कोई प्रयास कर रहे थे, मोस्टली क्या होता है, हम सभी लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं कि एक आस में कि शायद यहाँ से हमारा कोई कार्य बन जाए। तो ऐसा अगर आप भी करते हैं तो ऐसे सभी कार्यों को डिस्ट्रॉय करेंगे मंगलदेव महाराज। आपकी ऊर्जा को एक सीमित, कि सिर्फ उन्हीं जगहों पर आपकी ऊर्जा लगे जहाँ से आपके लिए कोई लाभ निकल कर आए, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा छोटे भाई बहनों को
सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा-सा उनकी लाइफ में पर्सनल, प्रोफ़ेशनल या फिर किसी भी प्रकार से समस्या, दिक्कत आ सकती है, जो कि आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ सकती है। वहीं इस केतु की विरक्ति को दूर करने के लिए देखिए, केतु की विरक्ति आपके हर भाव में, किसी भी भाव में हो, और उसको हमेशा, मैंने आपको बताया है, जहाँ भी केतु बैठे हों आपके लग्न चार्ट में, आप तुरंत वहाँ पर देखिए, आपकी उदासीनता उस भाव से संबंधित ज़रूर बनी रहती है। उन कार्यों को आप पूर्ण सजगता से नहीं करते हैं, लापरवाही भरे अंदाज में करते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके कार्यों को विषम बनाने के लिए, लाइफ में काफ़ी सारी कमी लाने के लिए पर्याप्त होती हैं। तो केतु के लिए उपाय हमेशा करते रहने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काला सफ़ेद कंबल लीजिए, धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो अंग भंग लोग होते हैं, जिनकी किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी है, ऐसे लोगों को आप भोजन करवा सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं। अब मंगल के लिए सर्वप्रथम ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं, हनुमान जी का पूजन किसी भी रूप में करना, ये आपके मंगल को बलवान करेगा। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हनुमान जी की प्रसन्नता के निमित्त की जाती हैं। लेकिन हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। मंगल मैत्री का पाठ किया जा सकता है, जिनको सोशल होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो मंगल मैत्री का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, जीवन में जो चराचर जगत होता है, उसके निमित्त आप मीठे का भंडारा करवा सकते हैं, हलवा बनवा लीजिए। ऐसे में बेसन का हलवा बनवाकर आप उसका भंडारा करेंगे या प्रसाद रूप में वितरण करेंगे, तो काफ़ी आपको